दोस्तों, आज हम हमारे YouTube चैनल स्मार्ट नॉलेज क्लासेस के इस भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दूसरा नाम या कह सकते हैं कि अंग्रेजी में हम इसे बे आइसलैंड के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें समुद्री और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का लगभग 30% भाग प्रदान करता है। कितना करता है? 30% भाग। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक समृद्ध जैव विविधता का क्षेत्र होने के अलावा कई आदिवासियों एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूहों का घर भी है, जिसमें से कुछ विलुप्त होने के कगार पे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अगर बात करें तो इन द्वीप समूहों के लिए आर्थिक उद्देश्यों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सौंदर्यीकरण के लिए काफ़ी योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। आज हम उन्हीं योजनाओं के बारे में भी कई जानकारियां अर्जित करेंगे। और भारत को एक समुद्री शक्ति बनाने के लिए इन द्वीपों में जितनी क्षमता है उतनी ही इन द्वीपों की पारिस्थितिकी महत्व भी है। इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अंततः इन द्वीपों का संतुलित विकास योजना ही अंतिम समाधान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो प्राचीन जनजातियां हैं वो मुख्यतः 5 जनजातियां हैं, जिसमें पहली है ग्रेट अंडमानी, दूसरी हम जानते हैं जारवा के नाम से, तीसरी ओग्स, चौथी सोम्पेन और पांचवी जो है नॉर्थ सेंटिनलीज। ये 5 मुख्य जनजातियां हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों की जनसंख्या में पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। अभी हमने यहाँ पे कोविड के केसेस भी सुने थे, तो कुछ गिरावट उसके कारण भी है और कुछ वहाँ पर और भी तरह तरह की कुछ बीमारियाँ हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ पर सुविधाओं के कारण उन लोग की जनसंख्या पर काफ़ी गिरावट आ रही है। हम अगर इसके समान द्वीपों की बात करें तो इसके जो समान द्वीप है वो फ्रांस का लॉ रियूनियन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप के समान ही दिखता है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में। और वर्तमान में अंडमान निकोबार की कुछ विकास हेतु योजनाएं जो हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, तो जापान की विदेशों में विकास हेतु सहायता है। मार्च 2021 में पहली बार जापान की सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 265 करोड़, कितना? 265 करोड़ की अनुदान राशि को मंजूरी दी। यहाँ द्वीपों के लिए जापान की पहली विदेशी सहायता पहल है। ठीक है। अंडमान निकोबार की एक और समुद्री और स्टार्टअप हब के रूप में भी देखा जा सकता है। तो स्टार्टअप हब के रूप की अगर बात करें तो अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को समुद्री और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रभावी परियोजनाओं के लिए इन द्वीपों के 12 द्वीपों का चयन किया गया है। इस क्षेत्र में समुद्र आधारित जैविक एवं नारियल आधारित उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। और ग्रेट निकोबार के लिए नीति आयोग की परियोजना, तो अगर उसकी बात करें तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? सबसे दक्षिणी द्वीप। नीति आयोग द्वारा जारी प्रस्ताव में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल एंड ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र और एक टाउनशिप परिसर शामिल है, जो कि 166 किलोमीटर वर्ग में फैला है। और एक चीज़ और आई थी, लिटिल अंडमान के लिए नीति आयोग का प्रस्ताव। अगर इसके बारे में बात करें तो इस योजना में एक नया ग्रीनफील्ड तटीय शहर बनाना शामिल है। क्या बनाना है? ग्रीनफील्ड तटीय शहर बनाना है, जिसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में के रूप में विकसित किया जाएगा तथा यह सिंगापुर और हांगकांग में तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ठीक है। अगर हम इसके कुछ मुद्दों पर बात करें तो मुद्दे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम। इस द्वीप समूह विशेष रूप से लिटिल अंडमान द्वीप
का भारतीय मुख्य भूमि एवं वैश्विक शहरों के साथ बहुत कम संपर्क है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम बात करें भौगोलिक अस्थिरता की, तो द्वीप के समूह जो अत्यधिक भूकंप सक्रिय क्षेत्रों में स्थित है, और वर्ष 2004 की भूकंप और उसके साथ आई सुनामी ने द्वीप श्रृंखला के बड़े हिस्सों को तबाह कर दिया। ये भी एक बड़ी परेशानी है। निकोबार और कार निकोबार ने अपनी आबादी का लगभग 5वां हिस्सा एवं अपने मैंग्रोव का लगभग 90% खो दिया है। और घटती जनसंख्या, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ष 1901 की तुलना में वर्ष 2011 में अगर ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा और नॉर्थ सेंटलिस जैसे मुगल समुदाय जो थे, जिनकी जनसंख्या पहले थी 1999, और अब जो इस टाइम है वो हो गई है 550, जो कि आखिरी आंकड़े देखे गए थे उसके मुताबिक है। पारिस्थितिकी रूप से सुबोग लिटिल अंडमान द्वीप में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं, महामारी और अपंगता की समस्या के कारण ओनगे जनजाति लगभग विलुप्त हो चुकी है। यहाँ पर कई सारी महामारियाँ हैं, अपंगताएँ, क्योंकि मेडिकल की सुविधा है तो वहाँ पे है ही नहीं। मतलब वो तो आदिवासियों की तरह रहते हैं, वो तो जानते भी नहीं क्या मेडिकल है, मेडिकल की सुविधाएँ क्या होती हैं। तो यहाँ पर कई सारी महामारियाँ हैं, अपंगताएँ हैं, तो उनकी तो जनजाति लगभग खत्म ही हो रही है। लिटिल अंडमान के लिए नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित विकासात्मक परियोजना में आरक्षित वन का 32% डी रिजर्व करना एवं जनजातियों हेतु आरक्षण वन के 31% वन को गैर आधुनिक अधिसूचित करना शामिल है, जिसमें जनजातीय समूहों की बस्तियों को खतरे में डाल दिया है। अब वहाँ विकास कर रहे तो उससे वहाँ के आदिवासियों को खतरा हो रहा है, तो ये भी एक समस्या है। खैर, आज के लिए इतना ही, और इसके बारे में नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।